ओके, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी नीट 20। उसी वीडियो में थोड़ा सा आपको ये ऐड करेंगे इस पार्ट को, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा रुक गया था उस टाइम। तो देखिए बच्चों, अपन बात कर रहे थे OMDM। व्हाट इज OMDM? OMDM होता है ऑक्सोमर्क्यूरिकरण डीमर्क्यूराइजेशन। ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मीन्स आपको बस क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि कोई सा भी कार्बोकेटाइन हो, अगर वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको उसमें रीअरेंजमेंट कभी मत बनाना, कभी भी कुछ भी रीअरेंजमेंट कभी नहीं करना। तो रीअरेंजमेंट तो आपको कभी करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मेशन करना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इनॉल फॉर्म अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होगी तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, एल्डिहाइड बना दिया। एल्डिहाइड AgNO3 NH4OH के साथ अभिक्रिया करेगा, इसे कहते हैं टिल्डन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? टिल्डन अभिकर्मक, टिल्डन रिएजेंट। अच्छा बच्चों, ये समझ में आता है ना? यहाँ पे सिल्वर टेस्ट देता है, Hg टेस्ट देता है, इसीलिए तो लेते हैं टोलेन रिएजेंट। अब देखो, टोलेन रिएजेंट टिल्डन नहीं, वो टोलेन है ना, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब एल्डिहाइड के NaOH के साथ COH की उपस्थिति में CO के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसे सोडा लाइम कहते हैं। जब सोडा लाइम आएगा कार्बोक्सिलिक को खा जाएगा और CH4 बना जाएगा। जब क्लोरीन के साथ रोशनी दिख जाए तो रोशनी क्या करेगी कि Cl को छोड़ के जाएगी, हेलोजनेशन करवा जाएगी। तो क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा। ये पता है कि जब मिलेगा सोडियम ड्राई ईथर तो हमें समझ में आएगा कि ये वुड्स रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझना है कुछ कंसेप्ट कि वुड्स रिएक्शन इवन होती है, ओड में फॉर्मेशन करना है तो कोरेहाउस रिएक्शन करानी है, लिलियमान यानी लिथियम की उपस्थिति में होती है। Cl2H∧, फिर आपको देख लो इधर कि जब भी क्लोरीन के साथ रोशनी आएगी, सर कुछ रोशनी का बार बार नाम क्यों ले रहे हो, कुछ अलग चक्कर है? नहीं बेटे, रोशनी से याद रह जाता है हमें कि रोशनी में, इस रोशनी मानता हूँ मैं क्लोरीन में, तो जैसे क्लोरीन को छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन एल्कोहलिक KOH है। तो देखो बेटे, अगर इस रिएक्शन को तुम समझना चाहो तो मैं बढ़िया एक्सप्लेन कर दूं क्या? CH3 है, रिएक्शन करा दिया Cl2H∧, देन फॉर्मेशन हो गया CH3CH2Cl, देन आफ्टर किसका फॉर्मेशन करवा दिया मैंने कि Cl2H∧Cl, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? Cl को यहाँ से हटाएगा, एक H यहाँ से ले जाएगा और यहाँ ये बना जाएगा। तो ये तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए कि इथेन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। अब आपको पर पता लगेगा कि इथेन जैसे ही यहाँ बनेगा उसका ओजोनी अपघटन फिर करवा डाला, एक O। मेरा तरीका है बेटे ये कि डबल बॉन्ड पर सीधा लाइन खींचो, एक ऑक्सीजन उसको दो, एक ऑक्सीजन उसको दो। मैंने अभी समझाया था आप लोगों को कि जब भी जिंक के साथ H2O आएगा तो फर्दर ऑक्सीडाइजेशन को रोकेगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो, नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही उसका फर्दर ऑक्सीडाइजेशन को रोक देगा ये, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है कि बेंजीन में अगर मैं O3 जिंक डाल दूं तो ये बनता है बेटे, इसे ग्लाइकोक्सिल कहते हैं। तो ये पूछ लेता है कि जब भी इसमें, तो ये कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। जैसे ये बॉन्ड है तो अल्टरनेट बॉन्ड O, इससे बनेगा ये, ध्यान रख लेना ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसलिए बता दिया इसको। अब आप आगे बात करेंगे कि इसमें 50% NaOH डालूं, 50% NaOH कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है, बिल्कुल देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मिथेन एल्डिहाइड या एथेन एल्डिहाइड दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कैनिजारो नहीं देगा। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन कैनिजारो करवाऊंगा तो कैनिजारो में तो तुम्हें रटा पड़ा है यार, क्या क्या बनता है सर कि एक को एल्कोहल बना दो, एक को कार्बोक्सिलिक बना दो। इसमें यह ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक में OH सीधा यहाँ मत जोड़ देना, क्योंकि यहाँ आयन का फॉर्मेशन होता है। सर क्यों ध्यान रखें? उसका कारण बताता हूँ। एम्स का पेपर उठाना और इसमें एक क्वेश्चन देखना, 2017 या 16 का एक क्वेश्चन आया था।
उस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। वो क्वेश्चन दिया था ऐसे बेटा, तुम कहोगे सर क्या था, बेंजील्डिहाइड था और उसने भी सीधा 50% दिखा था और NaOH बोला था, और उसमें फॉर्मेशन ऐसा किया था उन्होंने। ये ध्यान से देखना, अभी तुम्हें सब पता लग जाएगा कि सर क्यों बता रहे हो। ऐसा था, तो आंसर उसका ये जाना था। और एक ऑप्शन में था यहाँ पर भी एस था और यहाँ पर भी, यहाँ पे पूरा बेंजोइक बना दिया था, यहाँ बेंजोइड था और वहाँ पे बेंजोइक बना दिया था। वो ऑप्शन गलत था बेटे, तो ध्यान रख लेना कि आयन फॉर्मेशन होगा इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये नंबर काट देती है आपके। अब इसमें क्या किया कि जैसे मिथेनॉल उठाया और उसकी क्या कराया, H+ बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया, ये बना दिया। इसे कहता हूँ टोलेन, टोल्यूइन। सर व्हाट इज टोल्यूइन? देखो, जब भी आपकी बेंजीन दिखे उस पर दिख जाए CH3, इसे कहेंगे टोल्यूइन, टोल्यूइन। अब जैसे टोल्यूइन होगा उस पर हॉट KOH डाल दूं, क्या डाल दूं, हॉट H+ या KMnO4। बच्चे याद करोगे कि जब जब भी KMnO4 आएगा, डी ब्लॉक में सर पढ़ाएंगे, अंशुल चौधरी सर जो आपको K2CR2O7 पढ़ाए थे वो पढ़ाएंगे KMnO4। जब जब भी KMnO4 आएगा इसको ऑक्सीडाइज करवा जाएगा, चाहे तू कुछ भी लगा के चली जा रानी, तो जब भी मिलेगी तुझे मैं कार्बोक्सिलिक बना जाऊंगा। ये डायलॉग है इसका कि तू कुछ भी लगा के चल रानी, तू जब भी मिलेगी तुझे तो मैं कार्बोक्सिलिक बना के ही जाऊंगा। चाहे ऐसे लगा के मिल जा तू, चाहे कुछ भी लगा के मिल, मैं तेरे को तो कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा। ठीक है, अब आगे आती है रानी से, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन गया, फिर सोडा लाइम आ गया। बच्चों ये सोडा लाइम बहुत तगड़ा चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना। सोडा लाइम वही खा जाऊंगा, किसको, कार्बोक्सिलिक को, बेंजीन बना जाऊंगा, ऑर्गेनिक की माँ बना दूंगा। बेंजीन जैसे बनेगा HNO3H2SO4, ये क्या करेगा, NO2 बनाएगा। इसको समझो बेटे, फील आएगा नहीं तो ऑर्गेनिक में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तो मतलब ही फील से चलता है सब कुछ। मेरे को खुद को भी बहुत ज़्यादा फील्स आती है, इसलिए ये फील पे पढ़ाता हूँ मैं सब चीज़। NO2 यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, इसे कहता हूँ नाइट्रोबेंजीन। अच्छा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का आगे जाकर मैंने क्या किया, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड SnHCl। और सर ये क्या है, व्हाट इज। अच्छा, इसको एक बार और बता देता हूँ बेटे, एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं MCQ में, क्या दूंगा मैं, देखो तुमसे गलत करवाता हूँ क्वेश्चन। Sn+HCl रिड्यूस करेगा, किस किस को रिड्यूस करेगा, पहला ऑप्शन एल्काइन, दूसरा ऑप्शन एल्कीन, तीसरा ऑप्शन CH3 CH2NO2। बच्चों क्या आंसर लगाओगे, आप कहोगे यार सर ये तो रिड्यूस तो सबको ही कर सकता है, तो आंसर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बहुत अच्छा, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आया सर फोर्थ हो गया, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि बेटा जब भी SnHCl दिखे ना तो आंखें खोलना और कानों से सुनना भी, कि जब ये दिखे तो ये करता है केवल ओड का रिड्यूक्शन, ये इनका नहीं करेगा, इनका नहीं करेगा। इनके लिए तो आपका वो रेने निकल है ना एल्यूमिनियम वाला, उसको यूज करो, वो सबको कर देगा। लेकिन जब भी ओड दिखे उसके साथ होगा, जैसे NC दिख जाए, NO2 दिख जाए, ओड होना चाहिए, कार्बन वाले नहीं दिखने चाहिए। तो ये यहाँ तो ठीक है, और यहाँ मैं इसका यूज क्यों करूँगा ये भी मैं आपको बेटरमेंट बताऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फेरस का भी लेता हूँ, एक रद्दी लोहा जिसको बोलता हूँ, उसका यूज इसलिए करता हूँ, NCERT एक्सप्लेन करती है कि सस्ता होता है, इसकी कॉस्ट मिनिमम होती है इसलिए यूज होती है। ये है ना ये भैया, इनको आप जानते होंगे, लिथियम साहब, ये क्या होता है, सबसे महंगा होता है, इसलिए इसका यूज बहुत लिमिटेड होता है। ये NCERT की कुछ चीज़ें हैं। अब आपको एल्कीन या एमीन बना दिया, क्या बना दिया, रिडक्शन करके एनिलीन बन गया।
अब एनिलीन को आगे क्या करता हूं मैं, आगे मैंने एनिलीन का जैसे NaNO2 HCl डालूंगा, NaNO2 HCl जैसे ये डलेगा तो ये BDC में कन्वर्ट होगा, किस में होगा, एमीन वाले में पढ़ा रखा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब BDC में क्या किया मैंने, H3PO2 डाल दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, फिर बना दी ऑर्गेनिक की माँ। तो तुम सोचो बेटे ऑर्गेनिक की माँ कैसे कैसे हमने कितने टाइप से बनाई, ये पूरा मैंने ऑर्गेनिक को पढ़ाने का मेरा वे था, ऑर्गेनिक को किस टाइप से आपके पास हैंड ओवर किया गया है पूरा, और कैसे आपको समझाया, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, इनके सब के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे, है ना। और इनको अगर 2 बार रिवाइज करोगे पूरी ऑर्गेनिक GOC 2 आपकी कंप्लीट है बच्चों, इसमें ऐसा कुछ रहा नहीं जो आपको पढ़ाया नहीं। 1-2 पॉइंट जो बेसिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होते हैं, वो आप ध्यान रखना कि एक तो ऑक्सीडेशन मैं पढ़ाऊंगा POC करके, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे ना तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग में आपको मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मेरा GOC फर्स्ट पढ़ाने का थोड़ा डिफरेंट वे है, वो समझा दूंगा आपको। तो बच्चों मज़ा आया, और कमेंट करके बताएं कि आपको मज़ा आना चाहिए, और वाईफाई स्टूडेंट नीट 20 आपसे ये रिक्वेस्ट करता है या आपको ये कहता है या सजेस्ट करता है कि अगर अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छे लोगों से पढ़ना है और नीट में हाई स्कोर गेन करना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर बच्चे तक पहुंचाएं जिसको एजुकेशन के अभाव में वो जी रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वो गांव वाला बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर का सपना जो लेकर बैठा हुआ है वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। थैंक यू ऑल ऑफ गाइस।